अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंट पीके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना ज़काउल, और आप देख रहे हैं टेंट पीके। आज हम मौजूद हैं समी प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर ट्रस्ट प्लाजा सरगोदा में, और मेरे साथ मौजूद है समी भाई। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो एक ये शानदार सी फोटोस्टेट मशीन आप देख सकते हैं। ये छोटी सी है लेकिन ये बजट के हिसाब से आपको सेटिस्फाई करेगी। इसके जो भी फीचर्स हैं वो हम आपको बताएंगे। समी भाई से डिस्कशन ज़रा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समी भाई कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा समी भाई, ये जो प्रिंटर आज हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं, इसको हम प्रिंटर कहेंगे या इसको हम फोटोस्टेट मशीन कहेंगे? इसे हम MFP कहेंगे। उसका मतलब बनता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। मल्टी फंक्शन प्रिंटर जो होता है ना, इसमें मल्टी फंक्शन आ जाते हैं। बेसिकली प्रिंटर ही होता है लेकिन उसके ऊपर स्कैनर अटैच करके इसको एज ए कॉपियर भी बनाया जाता है, फिर फैक्स भी बनाया जाता है। इसमें मल्टी फंक्शन डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3-in-1 में आप इसको ले जाओ, कॉपियर प्रिंटर स्कैनर, यानी कि फ़ोटो कॉपी भी कर सकते हो कॉपियर के तौर पे, और प्रिंटर कंप्यूटर के साथ प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, और स्कैनर यानी कि कंप्यूटर का स्कैनिंग भी कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, ये किस कंपनी का है? ये रिको कंपनी का। अच्छा, और इसका मॉडल नंबर? 5200 इसका मॉडल है। 5200 रिको 5200 मॉडल है इसका। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी थोड़ी सी फीचर्स के बारे में अब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है जस्ट? हाँ जी, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। बाकी इसमें सारे लेटेस्ट यानी कि जो फीचर है ना वो सारे इसमें मौजूद हैं। जैसे आप डबल साइड प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्लस फ़ोटोकॉपी डबल साइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट USB से प्रिंटिंग कर सकते हैं। वाया नेटवर्किंग आप करके यानी कि जितने मर्ज़ी PC वगैरह के साथ अटैचमेंट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और लाइट डार्क वगैरह करना, इस तरह के इसके स्टोर करना, इसके अंदर फाइलें वगैरह या किसी USB में स्टोर करना, वो सारे फीचर इसमें यानी कि अवेलेबल हैं। ठीक है, इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है? इसमें 256 MB की लगी हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो लगी होती है बिल्ट इन। उसके अलावा आप इसको USB स्टोरेज वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हो, या फिर वाया नेटवर्किंग लगा के ना तो आप इसकी FTP फ़ोल्डर बना लेते हैं, तो वो आपके सिस्टम की मेमोरी यूज़ हो रही थी। आप इसके ऊपर आके ऑपरेटिंग करेंगे, जितनी स्कैनिंग करेंगे ना वो FTP फ़ोल्डर के ज़रिए आपका सिस्टम में जो लोकेशन देंगे ना हार्ड डिस्क में, वो वहाँ पर जाके सिंपल आपकी फ़ाइलें सेव हो रही हैं। उसमें फोल्डर इस मशीन की यानी कि मेमोरी यूज़ नहीं होती, डायरेक्ट आपके PC की मेमोरी यूज़ हो रही होती है। जितनी मर्ज़ी आप स्कैनिंग फिर कर सकते हैं। चलें ठीक हो गई, ये तो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा थोड़ा सा आप ये भी बताएंगे कि जो इसकी मेमोरी के अंदर फाइल्स होती हैं उनको भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, कॉपी कर सकते हैं फ्लैश वगैरह में? हाँ जी, इसका जो वेब पेज ओपन होगा ना, यानी कि जब नेटवर्किंग के साथ इसको यूज़ करेंगे, इसके वेब पेज में इसका ज़रिए IP लिंक होगा। उसमें आप जाके सिंपली तो एडमिन का एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है, वो दे के तो वहाँ से आप फाइल उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के वो अपने जिस समय यहाँ पे स्कैनिंग करनी है ना, वो PDF फॉर्मेट आप दे सकते हो, TIFF फॉर्मेट दे सकते हो, JPG फॉर्मेट दे सकते हो। वो जिस भी फॉर्मेट आप वहाँ पे सेव करेंगे तो उसको आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे सिंपल ईजीली। ठीक है। अच्छा, ये जो इसका जो ग्लास है, इसका आप साइज़ बताएंगे कि जिसका ग्लास का साइज़ कौन सा है? ये इसका ग्लास साइज़ है, ये A4 साइज़ होता है। ये 8.25 और 12.25 के राउंड अबाउट इंचज़ में होता है, लेकिन आमतौर में इसे लोग A4 के नाम से जानते हैं। A4 साइज़ होता है इसका। ठीक है, A4 हो गया। और उसके अलावा अगर इसमें आपने लीगल पेज को प्रिंट करना है तो वो ऑप्शन है इसमें? हाँ जी, ये एक्स्ट्रा ट्रे लगी हुई है, इसे हम ADF कहते हैं, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लीगल साइज़ की भी स्कैनिंग कर सकते हैं, A4 साइज़ की सारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपसे हम चीज़ें इंपॉर्टेंट इसकी पूछना चाहेंगे, इसकी प्राइस कितनी है? 35,000 इसकी प्राइस है। अच्छा, अगर टेंट पीके के रेफरेंस से आपके पास कोई विजिट करता है तो आप इसमें कोई डिस्काउंट भी कर देंगे? बिल्कुल डिस्काउंट देंगे, ज़ाहिर है आपकी तरफ रेफरेंस है। चलें ठीक है जी, थैंक यू। तो इसके अलावा इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह है वो आप थोड़ी सी बताना चाहिए। अगर कोई लोग इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए ले जाना चाह रहे हैं तो वो इसमें बिजली की कॉस्ट कितनी माइंड में रखें? इसमें बिजली का वाट का हिसाब है ना। इसमें जो हीटर लैंप लगे होते हैं, मेन बिजली जिनसे ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो तकरीबन 400-450 वाट का लैंप होता है इसके अंदर, ठीक है। वो जब आप मशीन ऑन करते हैं ना, वो 30 से 40 सेकंड के अंदर ही उस मशीन को हीटअप करा के ऑफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप प्रिंटिंग उसकी यूज़ करेंगे तो वो जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो वो ऑन होगा 2-3 सेकंड के लिए, फिर बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना हिसाब निकाल सकते हैं। और कोई प्रॉपर नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर 400-450 वाट ले रही है तो वो प्रॉपर नहीं लेती रहेगी। इस्त्री की तरह आप लगा लो, इस्त्री भी बंद रहती है। इस तरह आप प्रॉपर आपका करंट नहीं यूज़ करेगी, हीटअप होने के बाद वो इसका लैंप ऑफ हो जाता है, वो फिर कंटिन्यूसली नहीं चलता। अच्छा, इसके रीफ़िल के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। इसका रीफ़िल जो है वो कितने पेजेस प्रिंट कर देता है एक रीफ़िल से? ये इसकी जो टोनर की लाइफ है वो 20,000 कॉपी की लाइफ है। ठीक है, 20,000 कॉपीज़ प्रिंट कर देगा। और रीफ़िल की प्राइस क्या है? 1500 रुपये में इसकी रीफिलिंग होती है। ठीक है, इसमें पाउडर? हाँ जी, पाउडर इसमें डलता है। ठीक है, तो इसके डिस्प्ले के हवाले से थोड़ा सा ऑडियंस को हम दिखाते हैं ज़रा। अच्छा, तो ऑडियंस ये आप देख रहे हैं कि इसका डिस्प्ले जो है कलर आपको नज़र आ रहा है, तो इनके जो फंक्शन कीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे समी भाई? जी बता देते हैं। ये सिंपल जब मशीन ऑन हो जाएगी ना हमारी, इस कंडीशन भी आएगी, ठीक है।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट इसकी जल रही है बटन के अंदर ना, ये इसके ऑप्शनल फ़ीचर हैं सारे, जैसे कॉपियर, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स वगैरह, ठीक है ना। जब मशीन हमारी ऑन होगी तो पहला कॉपियर जो फीचर है ना, इसमें ऑटोमेटिक मशीन जाएगी, ठीक है। जो ऊपर आपको स्क्रीन शो नज़र आ रही है ना, ये कॉपी के लिए, फ़ोटो कॉपी के लिए, ठीक है। इसमें अब ऑपरेटिंग में है, जिस तरह ये जो हाईलाइट हुए हुए हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके सिलेक्ट हुए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई और सिलेक्शन भी अगर कर लेते हैं, जब मशीन दोबारा रीस्टार्ट होगी ना, तो वापस उसी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे जाएगी। और वैसे आप इसके बटन भी लगा हुआ है, क्लियर ऑल का बटन, अगर इसको भी आप दबाएंगे तब भी हमारी मशीन वापस न्यूट्रल आप कह लो या जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इसकी सिंपल है बिल्कुल। जिस तरह अगर आप इसमें ट्रेज हैं, 2 ट्रेज हैं इसमें, एक को बाईपास हम कहते हैं, ऊपर ट्रे है छोटी ट्रे, और एक नीचे ट्रे होती है बड़ी, ठीक है। इनमें से अगर नीचे वाली हमने ट्रे चलानी है 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, बाईपास चलाना तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी ये रिड्यूस इन लार्ज यानी कि काफ़ी छोटी बड़ी करने के लिए इस्तेमाल होता है फ़ीचर, ठीक है। इसके बाद जो लाइन आ रही है, इसमें आ रहा है डबल साइड के लिए ऑप्शन है सारे, 1/2 या 2/2 वगैरह करने के लिए, ठीक है। बाकी इसके नीचे सॉर्ट का ऑप्शन, सॉर्ट होता है यानी कि सेट्स बनाने के लिए। अगर आपके एक कोई फ़ाइल है, उसके 3 पेजेस हैं और उसकी 10 कापियाँ करनी है, तो वो तीनों पेजेस को बारी बारी यानी कि पहले एक सेट पूरा कंप्लीट करेगी, फिर दूसरा इस तरीके से 10 सेट करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये ऑप्शन भी है कि अगर एक ही पेज की हम मल्टी कॉपीज़ करना चाहते हैं तो ये जो नंबर कीज़ हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें ये ऊपर आप देखेंगे पैनल पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 1 नहीं होता है, तो यहाँ से आप सिंपली जब बटन प्रेस करेंगे कोई भी, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी भी आपने कॉपियाँ करनी है वो यहाँ पे आप लिख के जब स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो वो उतनी कॉपियाँ निकालने के लिए शुरू हो जाएगी। अगर उसको आप रोकना चाहें, यानी गलती से हमारे से लग गई है या हम रोकना चाहते हैं, तो ये रेड बटन लगा हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो वो स्टॉप होगा। स्टॉप होने के बाद इंडिकेशन आएगा येस और नो का, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये जो इसके राइट साइड पे हमें मेन कीज़ नज़र आ रहे हैं 1 बाय 1, इनके फंक्शन भी आप बता दें। ये साइड्स पे बटन है, ये सेटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं सारे। सबसे पहले मेन पावर बटन है, ये पावर तो इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, लेकिन जब ये स्टैंड बाई पे चली जाती है ना मशीन, अगर हम इसको यूज़ नहीं करते, 1 से 2 मिनट टाइमर की सेटिंग होती है, इसमें आप लगा सकते हैं, तो वो टाइमर के मुताबिक वो आपका पैनल जो है ऑफ़ हो जाएगा, मशीन आपका करंट भी नहीं लेगी, बिल्कुल ना स्टैंड बाई पे चली जाएगी। तो उसको वापस आपको ऑन करने के लिए सिंपल ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, तो आपका पैनल वगैरह ऑन हो जाएगा, मशीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे सेकंड ये बटन जो है ये किस फंक्शन के लिए? ये स्टैंड बाई पे करने के लिए मशीन, अगर आप खुद टाइमर के बगैर आप चाहते हैं कि हम फ़ौरन इसको स्टैंड बाई पे भेज दें, तो ये बटन दबाएंगे तो स्टॉक मशीन स्टैंड बाई पे चली जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी नीचे जो बटन्स हैं ये 1 बाय 1, इनका भी बता दें। ये जो नीचे बटन है ये बेसिकली की के लिए होता है, ये हमारे यहाँ पे असल में यूज़ ही नहीं करते। ये इसकी एक डिवाइस होती है ऑप्शनल, उसमें वो बाहर के मुल्क में यूज़ करते हैं, उसमें करेंसी यानी कि सिक्का यूज़ करते हैं, वो सिक्का डालते हैं, तो यहाँ पे आके आप लॉगिन करके तो अपनी फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं। ये यहाँ पे खैर यूज़ नहीं होता। इसके बाद ये नीचे बटन है, ये सेटिंग्स के लिए होता है, इसको दबाएंगे सारी सेटिंग आ जाए, नेटवर्किंग वगैरह की सेटिंग करनी है या कोई पेपर ट्रे साइज़ वगैरह चेंज हमने करनी है तो उनकी सेटिंग्स वगैरह के लिए है। इसके बाद ये बटन है, ये प्रोग्राम रिकॉल का बटन होता है। मिसाल के तौर पे कोई सेटिंग्स आप सेव करना चाहते हैं, कोई लाइट डार्क करके या क्वांटिटी दे के आप चाहते हैं हम बार बार उस सेटिंग को ना लगाएं, आप सिंपल 1 टच के ऊपर इसको आप सेव कर देंगे। यहाँ से आप इसको ओपन करके यहाँ से कोई भी ये 10 सेटिंग्स आप सेव कर लेंगे, तो जो भी आपने सेटिंग रिकॉल करनी है उसको टच करके ओके करेंगे तो वो पूरी सेटिंग आपकी आ जाएगी, आपको सारी बारी बारी लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी सारी फंक्शन कीज़ थी। अब इनके अलावा नेक्स्ट कौन सी ये की है? ये इंटरप्ट बटन इसे हम कहते हैं। ये इंटरप्ट होता है कि मिसाल के तौर पे आपने इसके ऊपर वर्किंग लगाई हुई है, तकरीबन कोई मतलब 500 या 1000 प्रिंट लगा हुआ है, उसके दरमियान में आप चाहते हो कि अब एक कापी हमने फ़ौरन निकालनी है और उसको रोकना भी नहीं है, तो हम इंटरप्ट करके उसको हम कॉपी करेंगे, तो वो उसके बीच में दरमियान में एक कॉपी हमारी निकाल देगा, उसके बाद फिर दोबारा अपना काम वापस शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बटन है, ये है डिस्प्ले का, आपको करके दिखाए तो मतलब ये आप चाहते हैं थोड़ा मतलब बड़ा आ जाए, इजीली नज़र आए अगर, तो इसको करेंगे तो डिस्प्ले बड़ा हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा। ये डिस्प्ले की साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए। अच्छा सर भाई, इसकी हमने सारी चीज़ें ऑडियंस को बता दी, अब थोड़ा सा कि ये आप पेजेस का बता दें कि इसमें 70 ग्राम 80 ग्राम जो रेगुलर रूटीन में पेजेस चलते हैं वो सब ये चलाएगी? हाँ जी, प्लेन पेपर उसे कहते हैं ना, वो 70 ग्राम में भी आता है, 80 ग्राम में भी आता है, उसका कोई इशू नहीं है। वो तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है ना कि आप मोटा पेपर यानी कि 80 ग्राम लेना चाहते हैं, दोनों बेसिकली प्लेन पेपर ही हैं, तो वो 70-80 ग्राम में सिर्फ थोड़ा सा मोटाई का मतलब फ़र्क है, तो वो दोनों पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर रेगुलर इसको यूज़ करता है बंदा, जो फ़ोटो कॉपियर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, डेली 8 से 10 घंटे उनका यूज़ हो जाता है, तो क्या ये उस मशीन उस यूज़ को सपोर्ट करेगी? हाँ जी, ड्यूटी साइकिल इसे कहते हैं ना, मंथली ड्यूटी साइकिल इसका 2.5 लाख कॉपी का है, तो जिसका मंथली के मतलब महीने के अंदर 2.5 लाख कॉपी की है ना एवरेज, तो उसे कोई मसला नहीं है, यानी कि इतना ये बर्दाश्त कर सकती है। तो लेकिन ये 2.5 लाख कॉपी कैपेसिटी टोनर की नहीं है,
ये ज़हन में रखना है। ये ड्यूटी साइकिल है, ये ड्यूटी साइकिल है कि आप इतनी वर्किंग इस पर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पाउडर आपका नहीं ख़त्म होगा। पाउडर आपका 20,000 पे ख़त्म हो जाएगा। सही है। और हो सकता है 20,000 से पहले भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कई लिखाइयाँ जो होती हैं वो इमेजेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ये नहीं हम कह सकते कि वो 20,000 ही प्रिंटिंग करेगी, तो वो हो सकता है 15,000 या 16,000 पे भी आ सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ड्यूटी साइकिल को आपने इस तरीके से कंपेयर करना है। चलें ठीक हो गई, ये चीज़ क्लियर होगी ऑडियंस के लिए कि 20,000 इसका जो टोनर है वो कॉपी करेगा, और 1 महीने के अंदर आप इसको टोनर रीफ़िल करवा के तो तकरीबन 2.5 लाख तक कॉपीज़ कर सकते हैं। इसका जो आप बता रहे हैं कि ड्यूटी साइकिल जो है ये तकरीबन 2.5 लाख कॉपीज़ का है, तो इसका मतलब है उसके बाद इसमें वेरिएंट ईयर का ऑप्शन होगा, और इसमें कुछ ना कुछ मशीन में रिपेयरिंग वगैरह का भी इशूज़ बनेंगे, तो बन सकते हैं। अगर वो बने तो उसमें आप रिपेयरिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं? हाँ जी, पार्ट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है ना कि जो ड्यूटी साइकिल आपको बताया ना, इसके साथ इसकी आपको डिटेल मिलेगी, उसमें आपको सारे पार्ट्स की ना लाइफ शो होगी कि किस पार्ट्स की कितनी लाइफ है, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो वो उतनी कॉपी के बाद वो पार्ट्स आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिज़िकली अगर आप वैसे कोई चीज़ डैमेज कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो तो आपको यानी कि लॉस ही पड़ेगा, आपको फ़ौरन चेंज करवाना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक है ना। वैसे इसकी लाइफ होती है हर चीज़ की, कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं इसमें जो लगी हुई हैं ना सारी, तो वो कंज्यूम होने के बाद ही ख़त्म होती हैं। और फिज़िकली कोई डैमेज हो जाए तो वो पहले भी आप हो सकती है, जैसे आप बिजली का कोई झटका वगैरह भी दे सकते हैं, कोई हो जाए गलती से अगर, तो उसकी जैसे मशीन भी सड़ सकती है, मतलब ख़राब हो सकती है। तो वो नहीं आप कह सकते कि जी 2.5 लाख की अगर ड्यूटी साइकिल है तो उसमें वो ख़राब हो गई है। वो फिज़िकली किसी भी डैमेज की वजह से वो अगर हो जाए तो वो हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर वारंटी की बात की जाए तो आप इसकी अपने यूज़र्स के लिए कितनी वारंटी देंगे? हम इसकी 3 माह की वारंटी देते हैं। बेसिकली ये कंपनी नहीं यहाँ पे सेल करी ना, ये हमारे पास यूज़ में मशीनें होती हैं, हम यूज़ में सेल करते हैं, तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ 3 माह की वारंटी देते हैं। उसके अंदर टोनर पाउडर वगैरह जो कंज्यूमेबल आइटम है ना, वो शामिल नहीं होती बीच में, यानी कि जो पाउडर है वो चल के अगर ख़त्म होना है वो 3 माह से पहले ही 20,000 कॉपी से ज़्यादा कर लेते हैं या 20,000 कर लेते हैं, तो वो वारंटी में शामिल नहीं होता, वो उनको अपने पास से डलवाना पड़ता है। बाकी मशीन के यानी कि मेन बोर्ड, मदर बोर्ड वगैरह, पावर सप्लाई वगैरह कोई चलने में प्रॉब्लम आए, उन चीज़ों की वारंटी होती है। और उसमें भी जो है ना फिज़िकली डैमेज की हम वो भी वारंटी नहीं देते, मतलब आप कोई चीज़ की तोड़ देते हैं, कोई टूट जाती है, कोई फिज़िकली गिर जाती है मशीन, उन चीज़ों की कोई वारंटी नहीं, सिर्फ चलने की हद तक की वारंटी होती है। और उसमें कंज्यूमेबल पार्ट्स शामिल नहीं है, यानी कि पाउडर रीफिलिंग वगैरह शामिल नहीं है। चलें ठीक है, तो ऑडियंस ये हमारी आज की मशीन की वीडियो थी, आपने देखी। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो समीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी ऑर्डर करके इनसे मंगवा सकते हैं, और ये जब तक अवेलेबल इनके पास है ये आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। अगर ये ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद ये बात मैं इनको थोड़ा मतलब व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक हमारे पास होता है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, 200-300-400 पीस नहीं होते, मतलब 5, 7, 10, 15 मशीनें होती हैं अक्सर औकात पे ना, तो वो कम भी होती हैं, बल्कि कई दफ़ा ना लॉटें आती हैं उसमें कोई कम भी निकल आते हैं, मॉडल ज़्यादा भी निकल आते हैं, तो वो सेल हो जाए और फिर बाद में कस्टमर कहते हैं कि आप हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है मशीन, ठीक है ना, तो वो मतलब अवेलेबिलिटी पे होता है। अगर अवेलेबल होगी तो हम देंगे, ज़ाहिर है। अगर आप वीडियो देखें और आप कहें कि अब हमें दे ही दे ये मशीन मॉडल, तो हम नहीं दे सकेंगे ना, तो जब तक अवेलेबल है तब तक हम देंगे, ज़ाहिर है। उसके बाद नहीं है तो फिर ये आइटम नहीं मिलेगी, ठीक है। बाद में इसकी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट इस सेम फंक्शन में कोई ना कोई और मॉडल तो अवेलेबल होगा आपके पास? सेम फंक्शन में हमारे पास हर टाइम ही मौजूद होती हैं चीज़ें ना, मॉडल, लेकिन वो डिफरेंट मॉडल होंगे, फीचर इसके साथ के मिल जाएंगे, मसला नहीं होता, लेकिन मॉडल डिफरेंट होंगे, प्राइस भी इसके राउंड अबाउट मिल जाएगी, फीचर भी इसके राउंड अबाउट मिल जाएंगे, लेकिन मॉडल डिफरेंट होगा फिर। चलें ठीक है, तो ऑडियंस ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और इस मशीन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें, और इस वीडियो के लिए हमारा लाइक्स का टारगेट है 2000 के, जो उम्मीद है आप जल्द पूरा कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेंड पीके। अल्लाह हाफिज़।